हेलो एवरीवन। तो मैं आपको आज हिमाचल की धाम के बारे में बताती हूँ। देखो, हमारे हिमाचल में से नीचे बैठकर धाम खाते हैं और ये दोपहर में मिलती है। मतलब मोस्टली जो धाम होती है ये दिन में होती है। तो देखो, सबसे पहले ये चावल डाल कर गए हैं पत्तल में और अब एक एक करके सब्जी आएगी। सबसे पहले मटर पनीर आया है और ये जो बांटने वाले भैया होते हैं इन्हें बोटी कहा जाता है, जो कि खाना प्रिपेयर करते और बांटते हैं। अब देखो, सबसे पहले मटर पनीर आया है। ऐसे मतलब हर सब्ज़ी आएगी, थोड़ी थोड़ी ये सब्ज़ी दी जाती है ताकि आप लोग वेस्ट ना करो। और ये डिपेंड करता है कि आप कितनी सब्ज़ियाँ बनवाना चाहो। कई लोग 7 बनवाते हैं, कई लोग 9। अब देखो, दूसरी सब्ज़ी आ गई है जो कि है सेपू बड़ी। ये सेपू बड़ी हिमाचल में ही मिलती है, ये बहुत टेस्टी होती है। ये तो मेरी वन ऑफ माई फेवरेट्स है, जो मतलब हिमाचल की धाम में मिलती है। लेकिन अलग अलग डिस्ट्रिक्ट की अलग अलग स्पेशलिटी है, लेकिन हमारे कुल्लू में सेपू बड़ी आती है। अब देखो, तीसरी सब्ज़ी राजमा की दाल आएगी। अब ऐसे ही थोड़े थोड़े चावल के साथ ये मतलब बार बार सब्जियां देते हुए जाएंगे और फिर जैसे ही सब्ज़ी ख़त्म होगी तो अगली सब्ज़ी आएंगी। अब भैया देखो उधर सामने से आएंगे। और दूसरी चीज़ ये भी रहती है कि जैसे चावल आपको एक्सेस में नहीं दिए जाते, फूड वेस्टेज ना हो, इसलिए थोड़ी थोड़ी सब्ज़ी मतलब 3 सब्ज़ी के बाद चावल देने दोबारा आते हैं, ताकि अगर आपको ज़रूरत हो आप उतने ही लो। अब ये चौथी सब्ज़ी देने आए हैं जो कि है चने की दाल। और उसके बाद मैं कढ़ी का शॉट लेना भूल गई, तो वो मर्ज हो गया है साथ में। तो चने की दाल और उसके बाद अभी कढ़ी आएगी। देखो, ये मतलब मिक्सचर होता है धाम, इसमें मतलब मदरे बोलते हैं हमारी साइड कि 9 मदरे बनाए हुए, 7 मदरे बनाए हुए हैं। तो ऐसे इन सब दालों को मदरा बोलते हैं। अब देखो, कढ़ी आई है और अब दोबारा चावल के लिए पूछने आए हैं भैया। अब मैंने पहले चावल नहीं लिए थे तो अब लिए, क्योंकि अभी सब्जियां रह रही है कुछ। तो ऐसे ही होता है यहाँ पे कि थोड़ी थोड़ी देर बाद आपको चावल के लिए भी पूछने आते हैं। और ये लोग जो ऊपर बैठ रहे हो ना, आप सोच रहे होंगे ऊपर क्यों बैठ रहे हैं, पर पहले दाल बता देती हूँ। अभी ये माश की दाल आ रही है, ये ऊपर इसलिए बैठ रहे हैं क्योंकि जो लोग नीचे नहीं बैठ पाते ना, तो उनके लिए, जैसे मोस्टली जो एजेड लोग हैं या जिनके कोई दिक्कत है, मेडिकल इशू है या कुछ और है, उन्हें ऊपर बिठाया जाता है ऐसे टेबल। और ये अब चने का खट्टा आ गया है। मेरी बातें ख़त्म नहीं होती, मैंने बीच में ब्लॉग में मिक्स कर दिया। हाँ, अब चने का खट्टा आया है ये। इसमें कद्दू भी था, मुझे समझ नहीं आता कद्दू बोलूँ या चने का। और अब ये रायता आता है, ये डाइजेस्ट करने के लिए होता है मोस्टली, खाने के लिए, बिकॉज़ धाम थोड़ी सी हैवी मानी जाती है इसीलिए। अब ये लास्ट में आएंगे मीठे चावल और ये मतलब एंड होता है। मीठे चावल बनना कंपलसरी होते हैं ज़्यादातर किसी भी धाम में।